क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 6.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। प्लीज़ वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और देखो, मैंने सारे चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। रिवीजन सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है, उन पे भी आपका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, उसका थैंक यू। सो एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए आपको दो थ्योरम पता होने चाहिए और उनके प्रूफ भी। दो थ्योरम कौन से हैं? एक है थेल्स थ्योरम 6.1 थ्योरम और उसका कन्वर्स 6.2 थ्योरम। 6.1 थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है। और वो दोनों थ्योरम मैंने सेपरेटली प्रूफ करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो प्रूफ को देख लेना, क्योंकि 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम हमने पहले ही करा रखा है। ठीक है, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। 6.1 थ्योरम क्या कहती है? कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं अगर आपके पास, देखो मैं सिर्फ स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ 6.1 थ्योरम के। ठीक है, कह रहे हैं अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, प्रूफ में पहले ही करा चुका हूँ कि पी क्यू आर है। इस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का एक बेस ले लो, ये इसका बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन गई है इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करते हुए इन दो पॉइंट्स पर। इसको मैं पी क्यू, इसे मान लेता हूँ आर, इसे मान लेता हूँ एश। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम 6.1 थ्योरम क्या बोलता है कि इनका जो रेशियो होता है पी आर अपॉन आर क्यू, वो किसके इक्वल होगा? पी एच अपॉन एच आर के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर एस पैरेलल है क्यू आर के तो ये चीज़ होगी, और अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ होगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनली होते हैं। ठीक है, अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। कई क्वेश्चनों में हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये 6.1 थ्योरम कहता है। ठीक है, 6.1 थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब आ जाओ 6.2 थ्योरम में। 6.2 थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है? ये देखो, इसमें क्या होता है कि जो रेशियो होता है ना, इसमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना होता है? ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में। ये दोनों के दोनों थ्योरम अच्छी तरीके से समझा के प्रूफ करा रखा है मैंने। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम है ना, वो सब मैंने प्रूफ करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उनको ज़रूर देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 6.1 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक जो फिगर है हमारा, इन फिगर 6.17 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि पहले पार्ट में डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, और दोनों ही कंडीशन में वही फिगर है, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमें पहले वाले कंडीशन में ई सी फाइंड करना है और दूसरे वाले में हमें ए डी फाइंड करना है, ए डी। ठीक है, ओके, आ जाते हैं पहले वाले प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, देखो प्रॉपर लिखेंगे। गिवन डी पैरेलल है बी सी के। अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, ये फिगर है, इसका नाम है ए, यहाँ से गया है, यह है डी, यह ई, यह बी, यह सी, ये इसके पैरेलल है। और जो मेज़रमेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है? ई सी निकालना है। ये वाला जो मेज़रमेंट है इसे हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है।
तो आप क्या लिखेंगे, गिवन डी पैरेलल बी सी, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ई सी फाइंड करना है, ठीक है। और ई सी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। तो लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, या फिर 6.1 थ्योरम भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। इफ़ डी पैरेलल टू बी सी, अगर ये डी पैरेलल है बी सी के, देन तो देन क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये होता है क्लियर। अब वैल्यू पुटअप करो, ए डी कितना है हमारे पास 1.5, डी बी कितना है अपन के पास 3, ये है 1, और ई सी को अपन ने एक्स माना है और वो हमें निकालना है, ठीक है। सो देखो पॉइंट हटाएंगे, कितने डिजिट है 1, 1 डिजिट, 1 0 नीचे बढ़ जाते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि यहाँ पे आया 1/2, 1/x, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकाई, x 1 जा x, 2 1 जा 2, यानी कि जो हमारा ई सी है वो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट भी वही है, फिगर क्या बनाऊं, वैल्यू देख लीजिए, इसमें ए डी फाइंड करना है ना, वही चीज़ है, इसमें डी पैरेलल है बी सी के। तो फिगर तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, फिगर में नहीं बनाऊंगा इस बार। सो देखिए अगेन पार्ट सेकंड है हमारे पास, सिंस डी पैरेलल किसके हैं, बी सी के, सो बाई थेल्स थ्योरम है ना, रूल क्या कहता है, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। और फिर वैल्यू पुटअप करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। सो देखिए ए डी की वैल्यू हमें पता करनी है, और ये दे रखा है 7.2, ये दे रखा है 1.8, और ये दे रखा है 5.4। अगर कोई सेंटीमीटर है कोई मीटर है तो एक ही मेजरमेंट में कन्वर्ट करना होगा, उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इस पे तो सब सेंटीमीटर में ही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए डी निकालना है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर के क्या होगा, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो इधर भी 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब किससे काटो, 18 का 18 38 54, 8 चौके 72, 4 बार गया। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 है ना, 6 चक्कू 24.1 पे प्लेस के बाद, सो ए डी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आंसर कोई दिक्कत नहीं, ये पहला पार्ट इजीली हो गया। जनरली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है, हर बार आ जाता है 1 मार्क्स में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ई एंड एफ कहाँ है, देखो भाई ई एंड एफ, अच्छा ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। फिगर नहीं दे रखा है आपको, फिगर बनाना है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है और पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर और नॉट। देखो अगर पैरेलल है, ई एफ पैरेलल क्यू आर है, तो वो किस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा भाई, थेल्स थ्योरम को, ठीक है। वो किस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, थेल्स थ्योरम को। अगर थेल्स थ्योरम की कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है तब तो ये होगा ई एफ पैरेलल क्यू आर, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है।
ओके, सेकंड वाला पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर पैरेलल है या नहीं वो तो बात की बात है, बना लेते हैं पैरेलल के हिसाब से। और कह रहे हैं पी क्यू पे जो है वो हमारा ई है, ठीक है, और पी आर पे जो हमारा है वो एफ है, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये फिगर रहेगा। सो पहले केस में, केस 1, गिवन क्या क्या है, पी ई हमें दे रखा 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यही चीज़ हमें गिवन है। ओके, अब देखिए ये चीज़ हमें गिवन है, देखिए सिंस इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर then it must satisfied Thales theorem, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर वे में लिखना है एग्जाम में। मैं आपको एकदम कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर लैंग्वेज से करा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है। दैट इज थेल्स थ्योरम क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, उसका रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर। सो वैल्यू पुटअप करते हैं, पी हमारे पास है 3.9, ई क्यू हमारे पास 3, पी एफ हमारे पास 3.6 एंड एफ आर हमारे पास है 2.4। वैल्यू सारी पुटअप कर दी हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितने डिजिट है, एक जीरो पड़ा, इसकी डेसिमल एक प्लेस के बाद है, इधर भी एक प्लेस के बाद है, हट जाएगा। अब देखो काटो इसको, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 3 3 जा। अब ये किससे जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, फिर काटो 4 2 जा 4 3 जा। तो ये 13/10 है। इधर क्या है 13/10, किसकी इक्वल, ये नहीं है 3/2, ये आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप रीज़न क्या दोगे, सिंस पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। पहला वाले कंडीशन में ये पैरेलल नहीं है, ये पता चल गया हमें, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। पहले वाला केस में पता चल गया। अब हम आते हैं, फिगर वही है, सेकंड केस में आ जाओ, फिगर वही है, सब कुछ वही है, केस बदल गए। अब की बार हमें पी कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, क्यू ई कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फिर से वही लैंग्वेज लिखना है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, आपको फिर से यही लैंग्वेज लिखना है इस वाले पार्ट में भी, ठीक है। इतना फिर से आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, आप लिख लोगे आई एम श्योर। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है ना। सो देखिए पी हमारे पास कितना है 4, और फिर क्या है हमारे पास ई क्यू, ई और ई क्यू का मतलब सेम होता है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। क्यू को आगे रखो पीछे रखो, इट डजेंट मैटर, एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है ये कितना है 4.5। फिर हमारे पास पी एफ कितना है 8 एंड आर एफ बोलो या एफ आर बोलो एक ही बात है, ये कितना है 9। पॉइंट हटेगा, एक डिजिट है, एक डिजिट बढ़ जाएगा यहाँ पर, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो क्या आ गया 8/9 इज टू 8/9, दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल। तो आपको क्या लिखना है, सिंस पी ई अपॉन ई क्यू
is equals to PF upon FR. So EF is parallel to QR. That is ऐसे लिख सकते हो EF parallel to QR. आंसर सिंपल, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। ठीक है, अब हम मारेंगे हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे देखिए कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगेगा। पी क्यू हमें दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, फिर हमें दे रखा है पी आर हमें दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई हमें दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा हमें 0.36 सेंटीमीटर। अब ज़रा अगर ध्यान से देखो आप फिगर में, पी क्यू है, पी क्यू का मतलब पूरा का पूरा ही गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कितना है 1.28 सेंटीमीटर। फिर पी आर ये भी पूरा गिवन है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कितना है 2.56 सेंटीमीटर। फिर हमें पी ई गिवन है, यह है 0.18 और यह है 0.36 पी एफ। ठीक है, तो इतना हमें नहीं पता, ये वाला रेशियो नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला साइड निकाल लो पहले, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, और इसमें से भी इसको माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। फिर आप रेशियो लगा लो, जैसे पहले क्वेश्चन में दोनों में किया है हमने। ठीक, वो एक तरीका है, ठीक है, वो एक तरीका है। बट हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, हम 6.2 थ्योरम का भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब इतना और इतना पूरा पता हो ना तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सो देखिए, एक तरीका तो मैंने बता ही दिया है, वो तरीका आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इफ़ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर देन यूजिंग 6.2 थ्योरम। 6.2 थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, पी ई अपॉन पी क्यू पूरा, इतना अपॉन इतना पूरा, फिर क्या होता है पी एफ अपॉन पी आर। ठीक है, अब वैल्यू रखो, अगर अब ये इक्वल है तो ये पैरेलल होगा। पी हमारे पास कितना है 0.18 और पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू 1.28, पी एफ हमारे पास कितना है 0.36 एंड पी आर हमारे पास कितना है 2.56। हटा, दो प्लेस के पास पॉइंट था ना, दोनों तरफ हट गया। अब देखो, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो इसका, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16। सो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इधर देखो और इधर देखो, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, therefore EF is parallel to QR। आंसर ये लिख देना है आपको, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। इतने आसानी के साथ मैं समझाता हूँ ना हर एक चीज़ को, आप जब मेरे हर एक चैप्टर को फॉलो करोगे ना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको मैथ सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो आपके 100 में से 100 आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा आरडी, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, फिर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा हूँ मैं, लास्ट 10 के क्वेश्चन भी करा रखा हूँ। तो ये सब अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 500 का है, एक साल में बस एक ही बार फीस देनी होती है। ठीक है, वो एक तरीके से आप लोगों का सपोर्ट है मेरे लिए फाइनेंशियली। ठीक है,
आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेना चाहते तो ले सकते हैं, वरना जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ बनाता रहूँगा, बस वो एक तरीके से आपका सपोर्ट है मेरे लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे इन फिगर 6.18, देखो ये है 6.18, ठीक है, ये वाला फिगर। कह रहे ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। और ये दो कंडीशन हमें गिवन है, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। सो मैं पहले क्या करता हूँ भाई, क्या करता हूँ, ये जो फिगर हमें दे रखा है ना, उसका एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। हालांकि मेरी ड्राइंग बेकार है, ठीक है, तो माइंड मत करना। ठीक है, हमें ये है ए, ये है सी, ये है एम, ये है बी, एल एन डी, ये हमें फिगर में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन। प्रॉपर लिखना है एग्जाम में, जैसे वैसे लिखा रहा हूँ। गिवन हमें क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। एंड दूसरा कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि जो एल एन पैरेलल है वो है सी डी के, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है ना, कोई चीज़ दूसरी चीज़ के पैरेलल है ट्राइंगल में, तो आपके मन में सीधे क्लिक करना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पर क्या लगाना है, थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है। या तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम 6.2 अप्लाई होगा, ये नहीं दोनों में से कोई अप्लाई होगा। और मोस्टली 6.1 ही अप्लाई होता है, और डिपेंड करता है। अगर आपको दिस अपॉन दिस प्रूफ करना है तो 6.1 लगेगा। अगर आपको दिस अपॉन दिस पूरा, मतलब इतना अपॉन पूरा लेना है, ए बी लेना है, तो 6.2 अप्लाई होगा। ये सीधा सा रूल लगता है हमेशा। सो पहली कंडीशन को ले लेते हैं हम। गिवन हमें क्या बोला है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, तुम क्या यूजिंग करेंगे, सो यूजिंग 6.1 थ्योरम, या फिर आप लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम, जो लिखना चाहें आप, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। 6.1 थ्योरम क्या कहती है, अगर एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम कहाँ है भाई, ये है एल एम, सी बी कहाँ है भाई, ये है सी बी, तो ये जो सी बी है, ये जो एल एम है, वो किस ट्राइंगल पे आ रहा है, इस ट्राइंगल पे आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं लगाता हूँ 6.1 थ्योरम, तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है। सो लगा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी किसके हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आता हूँ सेकेंड कंडीशन में। अगेन हमें क्या दे रखा है कि जो एल एन है पैरेलल किसके, सी डी के हैं। अब देखो भाई एल एन का है, ये है एल एन, ये है सी डी, ये किस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में। तो क्या कहता है 6.1 थ्योरम, ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी। सो यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी। सेकेंड कंडीशन। अब पहले कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, इधर भी ए एल अपॉन एल सी है, इधर भी ए एल अपॉन एल सी है, तो दोनों चीज़ हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये और ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि इससे ये हट जाएगा, सिंपली मैं अगर मैं समझाऊँ, इससे ये हट जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा कंपैरिजन करूँगा तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी।
हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं ना। सो आराम से होगी ये प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सॉरी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने प्रूफ में नहीं देखा। देखो ए बी चाहिए मेरे को, ठीक है, और मेरा प्रूफ में क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। देखो ए एम अपॉन ए बी चाहिए। ओ, तो ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए हम सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपको, आपने क्या लगाया है, 6.1 थ्योरम लगाया है, ठीक है, सही काम किया है। अब आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, यहाँ से देखना है, ठीक है। ये इतना करने के बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने प्रूफ में ध्यान नहीं दिया था, अब मैंने देखा है। अब क्या करना होता है इसके बाद, आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो एम बी ऊपर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे एम आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हमें क्या करना होता है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। ठीक है, फिर हमें क्या ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो देखो एम बी आ जाएगा और यहाँ से ए एम आ जाएगा, इधर भी वही होगा, ए एल यहाँ आ जाएगा। अब फिगर में देखो एम बी प्लस ए एम किसके इक्वल है, एम बी प्लस ए एम किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ आ जाएगा ए बी और नीचे क्या है, ए एम। एल सी प्लस ए एल किसके इक्वल है, एल सी प्लस ए एल किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ आ जाएगा ए सी और यहाँ क्या है, ए एल। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं ए बोल देता हूँ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब थोड़ा सा और क्या करना है आपको, ए एम उधर चाहिए ना, तो फिर से लास्ट में रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन हमें लेना है, ठीक है। सो हमें क्या आ जाएगा, ए एम ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, फिर ए एल ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा। इसको आप बोलना इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी आंसर में नीचे चाहिए। तो एक बार रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद लास्ट में भी रेसिप्रोकल ले लेना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए से। फिर आप लिखोगे, इसके बाद स्टेप्स ये आएगा अगेन, एल एन पैरेलल सी डी, ये चीज़ लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, ये सेकंड स्टेप में, उसके आगे से मैं करा रहा हूँ। ये तो लिखना ही है, उसके बाद का स्टेप टेकिंग रेसिप्रोकल। वो कहता है ना, तो दुर्घटना हटी ध्यान हटी दुर्घटना घटी, वही हमारे साथ हुआ। थोड़ा सा ध्यान हटा क्वेश्चन से तो उल्टा हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। एन डी ऊपर आ जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा, और यहाँ से एल सी ऊपर आ जाएगा, ए एल नीचे आ जाएगा। फिर वही काम करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा एन डी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एलसीएम ले लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना ये। अब देखो एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ए डी, नीचे है ए एन। एल सी प्लस ए सी किसके इक्वल है, अभी पहले ही देखा था, ये ए सी के इक्वल है। और ये क्या है, देखो ये ए एल है,
ठीक है। तो ये ए सी के इक्वल है, ये ए एल है। अब फिर हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। अगेन रेसिप्रोकल ले लोगे तो यहाँ से ए एन ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे, और यहाँ से ए एल ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे। ये इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर बी की और इक्वेशन नंबर ए की क्या कर देनी, कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी वही है, कंपेयर कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कंपेयरिंग ए एंड बी, सो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन अपॉन ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजीली हो गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो कि हमने इजीली कर लिया है। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी, उसके लिए हम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इन फिगर 6.19, ये जो फिगर है हमारा 6.19, हमें क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, ओके। और फिर बोला डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, बी अपॉन ए सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आसान भी है, इतना टफ नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं तो बनाऊंगा फिगर, है ना, फिगर बनाने से काम आसान हो जाएगा। या मैं आपको बुक से ही दिखाते रहूँगा, है ना, फिगर क्या बनाऊँ, बुक से ही दिखा दूँगा। अब देखिए प्रॉपर वे में लिख लेते हैं पहले। गिवन, गिवन क्या है हमें, डी पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी एफ अपॉन एफ ई किसकी इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के, ठीक। ये दो कंडीशन हमें गिवन है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो पैरेलल है, ट्रायंगल में पैरेलल की बात आ रही है, तो सीधा सीधा मतलब इससे 6.1 थ्योरम से है, ओके। 6.1 थ्योरम का यूज़ करना है। पहले कंडीशन में देखो, मैं समझा रहा हूँ फिगर से। डी पैरेलल है किसके, ए सी के। कहाँ है डी भाई, ये डी ई है। फिर कहाँ है ए सी, तो ये वाला साइड इसकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो किस ट्रायंगल की बात होगी, इसमें बात हो रही है डी ई ए सी के, यानी कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, ये है ना, बी ई अपॉन ई सी, ये होगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंस डी पैरेलल है ए सी के, सो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहेगी कि जो बी डी अपॉन डी ई है वो किसकी इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी। ये है इक्वेशन नंबर मेरा 1। पहले कंडीशन से हमें कोई ये मिलेगा, ठीक है। अगेन सेकेंड कंडीशन में बोला डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है। अब आपको डी एफ और ए ई का लोचा समझाता हूँ। यह है हमारे पास डी एफ और ये है हमारे पास ए ई। अब ये साइड और ये साइड की बात होगी, ये साइड और ये साइड की बात होगी, है ना। तो इसमें भी वही, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हमारा है, तो बी डी अपॉन डी ए होगा और बी एफ अपॉन एफ ए होगा, ठीक है। तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सो बाई थेल्स थ्योरम
क्या होगा, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, ये फर्स्ट था। इधर भी बी डी अपॉन डी ए है, इधर भी बी डी अपॉन डी ए, दोनों की कंपैरिजन कर दो, आपको जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इससे ये हटा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे इन फिगर 6.20, ये हमारा फिगर है 6.20। कह रहे डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, शो दैट कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। सही है, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो देखो क्या होगा, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, नहीं तो समझ में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरी फिगर उतनी अच्छी नहीं बनती है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये फिगर है, अब नाम देते हैं, ये पी है यहाँ, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये ओ है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, फिगर बना लिया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड दूसरा है डी एफ पैरेलल है ओ आर की। ठीक है, ओके। और हमें क्या करना है, शो दैट, हमें टू प्रूफ या शो दैट जो करना है हमें वो करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ पैरेलल क्या है, क्यू आर। ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। दैट इज, अगर मैंने बोला था अगर पैरेलल दिखाना है तो थेल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड दिखाना है, सीधी बात। अब फिगर मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको मैं प्रॉपर वे में समझा पाऊँ। ई एफ कहाँ है, देखो देखो, ई एफ पैरेलल दिखाना है क्यू आर के, ये ई एफ है और ये मेरा क्यू आर है। तो अगर मैं ट्रायंगल देखूँ तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर ई एफ को पैरेलल दिखाना है क्यू आर, तो दैट इज़ मेरे को क्या प्रूफ करके दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि पी ई किसके इक्वल है, ई पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर मैं ये चीज़ बता देता हूँ तो इसका सीधा मतलब है कि मैं इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ। आपको अगर ये दिखाना है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ एकदम स्टार्टिंग में। तो अगर मेरे को ई एफ पैरेलल क्यू आर दिखाना है तो मेरे को पहले प्रूफ क्या करना होगा, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी ई अपॉन एफ आर के। ये मेरे को प्रूफ करना है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट केस में। गिवन या सिंस कर लेना, सिंस लेना, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ये चीज़ें डी पैरेलल है ओ क्यू के। डी कहाँ है, देखो भाई, ये है डी ई पैरेलल है ओ क्यू, मतलब ये वाला चीज़ पैरेलल है इसके। तो ये ट्रायंगल कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, देन यूजिंग 6.1 थ्योरम
यानी कि थेल्स थ्योरम। डी ई ये है, यानी कि इसमें क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन डी ओ। पी डी अपॉन डी ओ, ये ओ है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर पहला आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन में आते हैं अब। अगेन सेकंड कंडीशन में बोला डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर की। तो डी एफ कहाँ है भाई, देखो यह है डी एफ, पैरेलल है ओ आर की। ये दो आपस में पैरेलल हैं, यानी ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, इधर। इसमें क्या रूल लगेगा, डी एफ यानी कि पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर बी। अब देखो ये भी पी डी अपॉन डी ओ है, ये भी पी डी अपॉन डी ओ है, यानी कि ये इक्वल ये आ जाएगा कंपैरिजन करेंगे तो। Comparing A and B, we get PE upon EQ is equals to PF upon FR, ठीक है। It implies since, ऐसे लिखना, since Thales theorem satisfied, it implies Thales theorem satisfied, सो ई एफ ये तभी पॉसिबल है जब ई एफ किसके पैरेलल हो, क्यू आर के। हैंस प्रूफ्ड, यही तो मैं प्रूफ करना था, ठीक, इजीली हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं अब। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वैसे ही आपका 6 भी है, ठीक है। तो देखिए 6 में क्या बोल रहे हैं, फिगर 6.21 यानी कि ये वाला जो फिगर है 6.21, ठीक है। ए बी सी आर पॉइंट्स, हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स है, कहाँ पर, ओ पी पर, ओ क्यू पर एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट हमें ये बोलना है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें शो करना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, ये चीज़ अपन को शो करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता ही चल रहा है कि क्वेश्चन तो भाई पूरा पूरा वैसे ही है जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, बस इसमें फिगर का थोड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक फ़िगर बना लेते हैं, रफली वही फिगर मैं बना रहा हूँ। तो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ठीक है। फिर इधर से एक है, इधर ऐसा, ये मैं फिगर बना ले रहा हूँ। फिगर मैंने बीचों बीच बनाया ताकि मैं समझाने में मेरे को आसानी हो। यहाँ ओ है, ये बी है, ये सी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये ए है और ये पी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले तो देखो गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी सी पैरेलल क्यू आर। टू प्रूफ बी सी पैरेलल टू क्यू आर वी नीड टू शो ओनली, हमें बस क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू शो ओनली इट्स सेटिस्फाइड, इट्स सेटिस्फाइड थेल्स थ्योरम। अगर हमें ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल करना है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें थेल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करके दिखाना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो बी सी ये और ये क्यू आर, ठीक है। इसमें बात करेंगे, ये दो पैरेलल हैं, यानी कि ट्रायंगल देखो किधर बन रहे हैं, बी सी यहाँ है, क्यू आर यहाँ है, इसको मिलाऊँ
तो ये ट्रायंगल बना, ये हमारा है ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये बी सी पैरेलल किसको दिखाना है, क्यू आर के दिखाना है। यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ओ बी अपॉन बी क्यू, है ना, बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर की। ये चीज़ अगर हम दिखा देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये इसके पैरेलल है। आई बात समझ में? ओके, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें लेके चल रहे हैं अज्यूम, ठीक है। हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली हमारा जो गोल है इसको लाने का है। सिंस पहले कंडीशन में आ जाते हैं, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। अब भाई ए बी कहाँ है हमारे पास, यह है ए बी, और पी क्यू ये, ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ट्रायंगल की किसकी बात होगी, इस ट्रायंगल की बात होगी, है ना। यानी कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के। लगा दिया इसमें हमने थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर इसे 1 बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड अगेन हमें क्या दे रखा है, अगेन हमें क्या बोला है कि जो ए सी वो है पैरेलल किसके, पी आर के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या 6.1 थ्योरम, जो आप लिखना चाहो। देखो ए सी पैरेलल है पी आर, ए सी कहाँ है भाई, ये किसके पैरेलल है, पी आर, यानी कि ये पैरेलल है इसके, तो इन ट्रायंगल्स में बात होगी, यानी कि ओ सी अपॉन सी आर किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन ए पी। ये सेकंड मान लिया इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इधर भी हमारा ओ ए अपॉन ए पी है, इधर भी अपन का ओ ए अपॉन ए पी है, तो इन दोनों की कंपैरिजन कर देंगे, ये इक्वल ये आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर की। यही तो हमें प्रूफ करना था। इट सेटिस्फाइड थेल्स थ्योरम, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सब क्या बोल दोगे कि जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था। अगर ये है तो ये है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपको ये बोल देना है, ठीक है। इजीली हो गया, आराम से हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। मतलब टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है एक भी, सारे ही इजी प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आना है। लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरम का यूज़ अलग करना है, यूजिंग 6.2। आप इनको अलग अलग थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हो, हाँ, लेकिन जिस थ्योरम का यूज़ करके प्रूफ करने के लिए बोला है हमें उन्हीं पे ही बात करनी है, ठीक है ना भाई, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। कह रहे यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। आपको ये भी बोल रहा है कि आप ये पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इस थ्योरम को क्लास 9 में, ठीक है। सो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं फिगर से समझाना चाहूँ आपको, ये 7 क्वेश्चन है, हमारे पास बोल रहे हैं अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ले लिया हमने ये, ठीक, इस ट्रायंगल का नाम मैं बोल देता हूँ ये ए बी सी। कह रहे हैं प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ ट्रायंगल। हमें बोल रहे हैं कि एक लाइन लो और उसका एक मिड पॉइंट ले लो, और इस मिड पॉइंट से
इस मिड पॉइंट से और एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि बी सी के पैरेलल हो, जो कि बी सी के पैरेलल हो, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, एक ए बी सी ट्राइंगल बनाया हमने, एक साइड का मिड पॉइंट लिया हमने, दोनों साइड का नहीं लेना है, एक साइड का मिड पॉइंट लो और उस मिड पॉइंट से एक लाइन खींचनी है हमें जो कि बी सी के क्या हो, पैरेलल हो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब जब ऑब्वियसली जब हमने ये खींचा है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पर टच करते हुए गया है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी सी, इसको मैं डी बोल देता हूँ, इसको मैं ई बोल देता हूँ। तो 6.1 थ्योरम का यूज़ करते हुए हमें बताना है, देखो ए डी अपॉन डी भी तो होगा ही, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ऐसा जाता है तो क्या होता है कि ए ई अपॉन ई सी होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ई, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, इस ए सी का। ये प्रूफ करना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ रहा है समझ में। सो देखो पहले क्या कैसे लिखोगे आप प्रॉपर, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब ए डी और डी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। डी बी बोलो या बी डी बोलो, बात तो एक ही है, इक्वल होंगे, है कि नहीं, सही है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट ई है, वी नीड टू शो ओनली, हमें बस क्या दिखाने की ज़रूरत है, वी नीड टू शो ओनली ई इक्वल्स टू ई सी, दैट्स इट। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है दैट मीन्स ई इसका क्या मिड पॉइंट है, हमें बस यही शो करने की ज़रूरत है। अब आ जाओ, क्वेश्चन में ये बोला है कि जब आप लाइन खींचते हो कि डी ई पैरेलल है बी सी के, सो आप लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये बोला है क्वेश्चन ने, यूजिंग 6.1 थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्वेश्चन में ही बोला है कि इस थ्योरम का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होता है, ए ई अपॉन ई सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई देखो, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ए डी किसके इक्वल है, बी डी के, तो मैं ए डी की जगह पे बी डी रख सकता हूँ या बी डी की जगह पे मैं ए डी रख सकता हूँ। चलो मैं बी डी की जगह पे ए डी रख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ई सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। भाई यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आंसर बताओ, मज़ा आया? इतना सिंपल था, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरा मानना यही है कि अगर क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ के समझ लेते हो तो वही आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बाकी फॉर्मेलिटी होती है आपको कॉपी में करने की, है ना। तो ये भी बन गया हमारा आराम से प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इस क्वेश्चन में 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग 6.2 थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अब इसने पहले ही बोल दिया कि दोनों पॉइंट मिड पॉइंट हैं और उनको ज्वाइन करोगे और 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है। फिर से मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, पहले ही बोल दिया इसने क्वेश्चन ने कि इन दोनों को अगर मिड पॉइंट को मीट करते हो
मिलाते हो तो ये जो लाइन है, इसे डी बोल देता हूँ, इसे ई बोल देता हूँ, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। और हमें किस थ्योरम का यूज़ करना है? 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, सो आप प्रॉपर क्या लिखोगे? गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख देना। जॉइन डी ई, ये बोला है क्वेश्चन है, जॉइन डी ई वी नीड टू शो, हमें बताना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। हम वी टू प्रूफ करके भी लिख सकते थे, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। और किस थ्योरम का यूज़ करना है? 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है भाई, ये बोला है क्वेश्चन ने, 6.2 थ्योरम का यूज़ करो। ठीक है, ओके, 6.2 थ्योरम का यूज़ कर। 6.2 थ्योरम क्या कहती है? 6.2 थ्योरम कहती है अगर लाइन के रेशियो दोनों तरफ इक्वल हैं तो यानी कि ये वाला इसके पैरेलल होता है, ये कहती है 6.2 थ्योरम। भाई ये तो आपको खुद ही दिख रहा है ना, अगर दोनों तरफ का रेशियो इक्वल है तो ये चीज़ इसके पैरेलल होती है, यही होता है 6.2 थ्योरम। तो आप देखो, सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड लिखना भूल गया था, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज़ ए डी किसके इक्वल है? डी बी के। यानी कि अगर इनके रेशियो की बात करूँ, ए डी अपॉन डी बी, सिंस दोनों ही इक्वल हैं यानी कि ए डी, डी बी की जगह पर मैं ए डी रख सकता हूँ, यानी कि ये 1 के इक्वल है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है? 1। अगेन फिर क्या है? ई इज़ द मिड पॉइंट, ए सी, सीधा सीधा मैं इसमें लिख देता हूँ, यानी कि ए ई अपॉन ई सी, ये भी क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि मिड पॉइंट है, इक्वल रेशियो में आ जाएगा। तो देखो ये भी 1 के रेशियो के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है ना। तो मैं क्या बोलूँगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू किसके हैं? ए ई अपॉन ई सी के। सो कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स को गोली मारो, यहाँ पे लिख दो। सो बाई 6.2 थ्योरम, है ना, 6.2 थ्योरम रेशियो इक्वल है, यानी ये तभी होता है जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहे हैं ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। कह रहे हैं ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम विच ए बी एंड डी सी पैरेलल है, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स ओ, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, फिगर हमें नहीं दिया हुआ, ट्रेपेजियम बोला है, ट्रेपेजियम हमें बोला है, और बोला है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ये ए बी ले लेते हैं और ये डी सी ले लेते हैं। थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ, इसको मैच करूँ, ट्रेपेजियम बनाना है। ठीक है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। फिर इसके जो डायगोनल हैं, ये डायगोनल ओ, ये डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो जो बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फिगर तो बना दिया, 9 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप कह लोगे सिंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, वेयर
ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ अपन को प्रूफ करना है। सही है। अब देखो, अब एक ही चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ इसके पैरेलल है, और ए ओ कहाँ है भाई, ए ओ अपॉन बी ओ, ये है बी ओ। फिर क्या है, सी ओ अपॉन डी ओ। तो पैरेलल 6.1 थ्योरम लगाऊँ, ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, और ये आंसर लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो हमें थोड़ा सा अपने से पैरेलल बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा, ये ए बी और डी सी हमारे पास पहले से ही पैरेलल बोला है, क्वेश्चन ने बोला है। सो मैं अपनी तरफ से ड्रॉ क्या करूँगा, मैं यहाँ से ए बी के पैरेलल, यहाँ से ओ है ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा ई, इसको यहाँ से ड्रॉ करूँगा, और इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा कि ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ करना है, क्योंकि पैरेलल का तो कोई चक्कर ही नहीं दिख रहा जो मैं 6.1 थ्योरम लगाऊँ। 6.1 थ्योरम कहाँ लगता है, ट्राइंगल में लगता है। जब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल, तभी मैं लगा सकता हूँ, वरना तो मैं नहीं लगा सकता ना। तो ट्राइंगल में ही बात नहीं बन रही थी, सो मैंने ट्राइंगल ये बन रहा है, मैंने इसके पैरेलल ये ले लिया, इसके पैरेलल ले लिया, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया। तो आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट ई ओ विच ई ओ क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के, एंड ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी। इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है, मैं इन दोनों कंडीशनों की मदद से शायद इस रेस्ट्रिक्शन पे पहुंच सकता हूं, और पहुंच भी जाऊंगा, देखना कैसे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेता हूं ओ ई, ये ओ ई बोलो या ई ओ बोलो, बात एक ही है, और सी डी बोलो या डी सी बोलो, बात एक ही है। तो मैं अब की बार फर्स्ट कंडीशन में क्या लेता हूँ, सिंस, इस कंडीशन को ले रहा हूँ, ई ओ पैरेलल डी सी ले लिया, देन बाय 6.1 थ्योरम, जब पैरेलल है ट्राइंगल में तो वो लगा सकता हूँ, ये यहाँ है तो ट्राइंगल ये वाला बना, तो इसमें क्या लगेगा, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ओके। अब सेकंड कंडीशन में क्या लूँगा, ई ओ ए बी के पैरेलल, देखो अब ई ओ और ए बी इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, सो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा। देखो इसमें क्या होगा, डी ई, यहाँ पे यही लगाओ, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, क्योंकि इस रेशियो में इधर ए ई है ना, तो आपको इधर से लेना पड़ेगा, ए ई अपॉन ई डी, बी ओ अपॉन ओ डी। अब देखो इधर भी ए अपॉन ई डी, इधर भी ए अपॉन ई डी, कंपेरिजन कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब कंपेरिजन करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ए ओ के नीचे अपन को बी ओ, जो प्रूफ करना था वो हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो प्रूफ करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो गया। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट। तो हमें बताना है कि AO अपॉन BO किसके इक्वल होता है, CO अपॉन DO, और फिर ये बताना है कि ABCD एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम के लिए हमें पैरेलल दिखाना पड़ता है, सीधी सी बात है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस आपस में जब पैरेलल दिखाते हो तो वो ट्रिपेजियम हो जाएगा। तो पहले तो देखो ABCD एक ट्रिपेजियम सॉरी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, O इसका मिड पॉइंट होगा डायगोनल्स का। फिर आपको ये शो करना है, और ये शो करने के बाद आपको फिर ये बताना है ABCD इज ए ट्रिपेजियम। तो जो हम ये शो करेंगे ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये थिल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, और थिल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा इसका मतलब है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी तो आप बोल दोगे कि वो क्या है, ट्रिपेजियम है। ठीक, ये हम क्वेश्चन से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ABCD, हालांकि ट्रिपेजियम दिखाना है तो उस हिसाब से मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ABCD। लगभग जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 9, और ये बिल्कुल सेम है, लगभग। ठीक है, उस क्वेश्चन का ये रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो, बस स्टेटमेंट को घुमा दिया है, इसमें भी वही काम करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ अब की बार इस तरफ में कर देता हूँ, आपको उस वाले में इस तरफ किया था, अब की बार मैं इस तरफ कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर मेरे को ट्रिपेजियम दिखाना है तो मुझे A और D, AB या DC को क्या दिखाना होगा, पैरेलल। ठीक है, अच्छा हमें गिवन है AO अपॉन BO। अच्छा, गिवन AO अपॉन BO किसके हैं, CO अपॉन DO। ये चीज़ अपने गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें अपने से हमें से गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम। वी नीड टू शो ओनली, हमें क्या दिखाना है कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, अगर मैं दिखा दिखाऊँ तो बात बन जाएगी। पैरेलल दिखाना है यानी कि 6.1 थ्योरम को सेटिस्फाइड करके दिखा दो, जो रेशियो वाला चीज़ होता है उसको सेटिस्फाइड करके दिखाओ तो बात बन जाएगी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ड्रॉ OE विच इज OE पैरेलल है AB के एंड OE पैरेलल है DC के। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, इसके बिना बात नहीं बनेगी, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया है। ठीक है, अब देखो, सिंस OE पैरेलल है DC के, अगर OE पैरेलल है DC के, देयरफॉर बाय 6.1 थ्योरम OE पैरेलल है DC के, यानी कि इस ट्रायंगल में बात हो रही है, तो हम लगा सकते हैं कौन सा रूल लग जाएगा। देखो OE पैरेलल है किसके, DC के, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या लगेगा, BO अपॉन OD किसके हो जाएगा, BE अपॉन EC के। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो AO अपॉन BO है किसकी इक्वल है, CO अपॉन DO की। ठीक है ना, इसे मैं इक्वेशन में 1 मान ले रहा हूँ। गिवन क्या है हमें, AO अपॉन BO CO अपॉन DO है।
अब देखो पैरेलल चाहिए ना आपको, अगर ए बी को डी सी को पैरेलल दिखाना है तो देखो क्या आज का हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं ये चीज़ है। अब हमें क्या मिला है, हमें जो इस प्रॉपर्टी से हमें ये मिला था बी ओ अपॉन डी ओ, तो बी ओ अपॉन डी ओ मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो देखो ए ओ अपॉन सी ओ इधर हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इन दोनों की कंपैरिजन कर दो, ये जो चीज़ दे रखा है इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना हमें। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब मेरे से गलती ये हुई है, ठीक है, गलती क्या है कि ये चीज़ इसकी पैरेलल नहीं है, हमें नहीं पता, हालांकि दिखाना है हमें नहीं पता है ना। सो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, कोई एक लेना, ओ ही पैरेलल लिखना डी सी के, इसे मत लो। ठीक है, इसे हम नहीं ले सकते क्योंकि हालांकि होगा बाद में जाके हो जाएगा ये चीज़, लेकिन फ़िलहाल तो हमें पता ही नहीं है ना कि ए बी पैरेलल डी सी है, वो तो हमें प्रूव करना है। सो मैं कोई एक ले रहा हूँ, ओ ही पैरेलल ले रहा हूँ डी सी के। ठीक है, इस चीज़ को ही ले रहा हूँ, इसी की मदद से करता हूँ। ठीक है, अब कंपेयर करूँगा फर्स्ट और सेकंड के, देखो इधर क्या जाएगा, इधर भी बी ओ अपॉन डी ओ है, इधर भी बी ओ अपॉन डी ओ है, तो क्या जाएगा बी ही अपॉन ई सी, किसके आ जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, या इसको कन्वर्ट कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ई सी अपॉन बी ई, किसके इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए ओ। अब इस चीज़ को अगर फिगर में आप देखोगे, ई सी अपन बी ई कहाँ है, ई सी अपॉन, देखो ई सी अपॉन बी है ना, दिस अपॉन दिस, किसके इक्वल आ रहा है, फिर है सी ओ अपॉन ए ओ, ये आ रहा है। तो ये अगर दिस अपॉन दिस है, तो यानी कि ये चीज़ इसके पैरेलल हो गई, ये चीज़ इसके पैरेलल हो गई। इट सिंप्लाइज ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब आएगा हमारे पास, अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, यानी हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में हम लेके चले थे ये इसके पैरेलल है, और हम दिखा दे रहे हैं अभी ये इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इट्स मीन्स ये दो लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, वही चीज़ मैं अब यहाँ पर लिखूँगा, सिंस ओ ही पैरेलल डी सी, ये हम लेके चले थे, एंड अभी हम दिखा रहे हैं, जस्ट अभी हमने दिखाया कि ओ ई पैरेलल ए बी है। देयरफॉर इसका सीधा सीधा मतलब है कि फ्रॉम ए एंड बी वी गेट ए बी पैरेलल डी सी, इट सिंप्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजी। आंसर यही हमें प्रूफ करना था। सो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।